गुलमोहर नर्सरी। हमारे यहाँ सभी तरह के फलदार हाइब्रिड पौधे, छायादार पेड़, नर्सरी इक्विपमेंट, परिजात, खुशबूदार, वास्तु, आयुर्वेद एवं पंचायत स्तर के समस्त पौधे उपलब्ध है। हमारा पता है पंचमुखी बालाजी मंदिर के पीछे, सेतखेड़ी रोड, व सांवरिया जी मंदिर, लदूसा रोड, मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9300521818। मंदसौर शहर में आज दोपहर उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब जीवागंज क्षेत्र में एक कुत्ते के मुंह में गाय के बछड़े का सिर देखे जाने की सूचना सामने आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज दोपहर विहिप और बजरंग दल के पदाधिकारियों को सूचना मिली कि जीवागंज क्षेत्र में एक कुत्ता लगभग 15 से 20 दिन की गाय के बछड़े का सिर मुंह में लेकर घूम रहा है। सूचना मिलते ही विहिप और बजरंग दल के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। इसी दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इसके बाद बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौके से बछड़े का सिर उठाकर माहेश्वरी धर्मशाला पहुंचे और वहां धरने पर बैठ गए। स्थिति बिगड़ती देख आसपास के व्यापारियों ने एहतियातन अपनी दुकानें बंद कर दी। लगभग 1 घंटे तक धरना दिए जाने के बाद विहिप और बजरंग दल के पदाधिकारी वहां से उठकर घंटाघर पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 1.5 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान विहिप जिला मंत्री हेमंत बुलचंदानी ने कहा कि कुछ दिन पहले हैदराबाद बाईपास स्थित रेशम केंद्र के पास भी गाय के बछड़े का सिर मिला था। उस समय प्रशासन ने बदमाशों पर सख्त कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन आज फिर ऐसी घटना सामने आना प्रशासन के दावों पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि गौक्सी वाले तत्वों के हौसले बुलंद है और प्रशासन हर बार हिंदू संगठनों को समझाइश देकर धरना समाप्त करवा देता है। मांग विहिप जिला मंत्री ने मांग की है कि शहर में संचालित सभी बूचड़ खानों और मांस विक्रय स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वहां किस प्रकार का मांस बेचा जा रहा है और दोषियों की पहचान की जा सके। क्या विरोध है, क्या कहना है, किस बात को लेकर? आज हमें सूचना मिली थी, हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा सूचना मिली थी कि यहाँ पर नाकाघाटी जो है अपने जीवागंज के बाहर, यहाँ पे गाय के बछड़े का मुंह कुत्ता लेके आ रहा था इधर नया रोड की तरफ से, तो वहाँ मिला है। जब हमें सूचना मिली, हम जब वहाँ आए तो हमने फ़ोन लगा। बाकी हमारे कार्यकर्ता जिससे हिंदू समाज में गाय के प्रति गौ माता, जो अपनी गाय को जो गौ माता कहते हैं अपन, जो सुबह अपन पहली रोटी गाय को खिलाते हैं, वहीं पर गौ माता की हत्याएँ जो बार बार हो रही है मंदसौर में। अभी कुछ दिन पहले हमने वहाँ अपने हैदराबाद के वहाँ पे भी गाय कटी थी। कुछ दिन पहले जब प्रशासन से हमारी बात हुई तो प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि हम वो जल्दी इनको गिरफ्तार करेंगे जिसने भी गाय काटी। उसके बाद में आज 10-12 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में फिर आज फिर आपको ये सामने को देखने को मिला है कि आज फिर गौ माता कटी है। क्या आक्रोश है, क्या दुकानें बंद करी है? हाँ, दुकानें बंद। हिंदू समाज में आक्रोश है कि भैया प्रशासन उनका काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो गाय काटने वाले अपना काम बराबर कर रहे हैं। तो ये जो प्रशासन के ऊपर गौ माता काटने वालों के लिए पूरा तमाचा है प्रशासन के लिए कि भैया उनका काम वो नहीं कर रहे, भैया इनका काम कर रहे हैं। क्या पूरी दुकानें बंद कराई जा रही है? हाँ, अभी दुकानें बंद कर रही है। हिंदू समाज में आक्रोश है, तो गौ माता के सम्मान में तो दुकानें बंद करवा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं कि जितने भी हत्या कर रहा है उनको गिरफ्तार करो, उन पर कड़ी कार्रवाई करो, ताकि आगे से गौ माता नहीं कटे। क्या नाम आपका? अमरदीप कुमार, विश्व हिंदू परिषद जिला गोरक्षा। मंदसौर के अंदर अभी पिछले 1-1.5 महीने से गाय कटना आम बात हो गई है। अभी कुछ दिन पहले बाईपास के पास में रेशम बाग की ज़मीन पे गाय कटी थी, जिसको लेकर के हिंदू समाज के द्वारा एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन बाईपास की तरफ किया गया था। तब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने हमको विश्वास दिलाया था कि इसको लेकर के हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और आपको अच्छे परिणाम देंगे। ये चीज़ें मंदसौर शहर के अंदर हम बंद करेंगे। हमने उनकी बात के ऊपर भरोसा किया। उसके बाद में हमने कहा ठीक है, ये शहर हमारा है और इसको बार बार बंद करना, बार बार ये चक्का जाम करना, ये चीज़ें ठीक नहीं है। हमारे ही लोगों का नुकसान होता है। हमने वो चीज़ें नहीं करी। पर पुलिस के मुंह पे ये गाय काटने वाले जो लोग हैं, ये पुलिस के मुंह पे समय समय पर आकर तमाचे मार के जाते हैं और पुलिस को बता के जाते हैं कि मंदसौर की जो पुलिस है वो पंगु पुलिस है, वो इस प्रकार के लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। या तो मंदसौर पुलिस से भी हमारा ये निवेदन है कि वो ये मंदसौर के हिंदू समाज को बता दे कि मंदसौर के अंदर जैसे दूसरे देशों के अंदर गाय को काटा जाता है, ऐसे मंदसौर में भी कटेगी। तो यहाँ का हिंदू समाज ये चीज़ मान लेगा कि हम इस चीज़ के लिए पुलिस के पास नहीं जाएं। हमको पुलिस बार बार बोलती है कि आप इसकी एफआईआर कराओ, इसका पोस्टमार्टम कराओ, हम कार्रवाई करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं को हम इसको एफआईआर के लिए ले जाते हैं, पोस्टमार्टम कराते हैं और हर बार हमको तारीखों पे इनके लिए हमको जाना पड़ता है। यही चीज़ पुलिस की हमेशा चलती है। अभी भी पुलिस का यही कहना है कि हम तत्काल इस पर कार्रवाई करेंगे। ये शहर के बीचों बीच में जो ट्रैफिक का पूरा एरिया रहता है, गोवर्धननाथ मंदिर के बाहर का एरिया है, वहाँ पे सड़क पे ये गाय का बछड़ा
और इसको अगर हम देखेंगे, अगर आप ये कैमरे में देख रहे हैं तो आपको मालूम पड़ेगी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन का बछड़ा है। 5-6 दिन की। इसको कोई भी गाय इसको रोटी दिखा के ले गया है और उसने पीछे की तरफ जाके कहीं पे भी इसको काटा, इनको काटा है। तो ये घटनाएं मंदसौर के अंदर नहीं हो, इसको लेकर के हम यहाँ पर सोए हुए प्रशासन को हम इस बार बजरंग दल के नाते हम इसकी रिपोर्ट नहीं लिखाएंगे, ये पूरा जो हिंदू समाज खड़ा है ये सब रिपोर्ट लिखाएगा। उसके बाद जब तारीख आएगी तो ये सारा समाज कोर्ट में जाके खड़ा हो, तब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस बछड़े को न्याय मिल पाएगा। लगभग 2 घंटे हो गए प्रदर्शन करते हुए, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या लगता है दोषियों को, क्या मानते हैं? वही हमको समझ में नहीं आ रही है कि इस प्रकार की कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हो रही है। मंदसौर की पुलिस किस नींद में सो रही है, किस उसमें जाग रही है। हमसे पूछे जाते हैं कि आप लोग हमको इनके नाम बताओ, तो अभी हमने पुलिस से भी ये कहा है कि हम नाम बताएं तो हमको वर्दी दे, तो हम ढूंढ के लिए आएंगे। अब हम इनको नाम कहाँ से लाके दें, हमको ये समझ में नहीं आता है। हम भी अभी यही बोल रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि आपको किनके ऊपर शंका है। अब ये कौन कर रहा है, इसकी शंका तो हम जाहिर नहीं कर सकते हैं। प्रशासन को छोटे छोटे चोटे क्या कर रहे हैं ये सारी जानकारी लगी हुई रहती है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी अगर पुलिस अपने ही लोगों के ऊपर सख्ती से कार्रवाई करेगी तो उनको जानकारी आ जाएगी कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम कौन दे रहा है। कैमरे की मांग की? हमने ये मांग करी है कि मंदसौर के अंदर जितने भी बूचड़ खाने चल रहे हैं, जहाँ पर मटन बेचा जाता है, बकरे का मांस बेचा जाता है, वहाँ पर कैमरे लगाए जाएं तो वहाँ मालूम पड़ेगी कि वहाँ ओरिजिनलिटी में बकरे ही कट रहे हैं कि और कुछ कट रहा है। पुलिस सीधे साधे बाजार के लोगों के ऊपर दबाव बनाती है, पान की गुमटी वालों को बोलती है कि आप आपके यहाँ पे कैमरा लगाओ, कोई निकलेगा तो उसकी निगरानी होगी। पर ये जो लोग बकरे काटने के काम कर रहे हैं, इनके यहाँ पर कभी भी अभी तक हमने कभी मीडिया के माध्यम से भी और किसी भी माध्यम से नहीं देखा है कि इनके यहाँ कभी जाके पुलिस ने रेड मारी हो कि इनके यहाँ पर ये किस प्रकार का मांस बेच के लोगों को परोस रहे हैं। तो हमने ये भी बात करी है कि समय समय पर इसकी जांच होना चाहिए कि मटन की दुकान पे कौन सा मटन बिक रहा है और मटन के नाम पे क्या बेचा जा रहा है। ठीक है। संगठन ने प्रदर्शन किया, अवशेष मिलने के कारण क्या कहना? गाय का बछड़ा का सिर मिला है और उसके बारे में हमने आग्रह किया है कि उसका विधिवत पीएम करा लिया जाए, और आवश्यकता अनुसार जो भी धाराओं में एफआईआर दर्ज कराना चाहता है एफआईआर दर्ज करा लें। हम पुलिस तैयार है विधिवत कार्रवाई करने के लिए। हम आग्रह किए हैं सभी लोगों से। क्या मांग कर इस तरह की घटना हुई है सर? उस पर अभी इनके आपस में चर्चाएं चल रही है, और लेकिन विधिवत हमने आग्रह किया है कि एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार है, और पीएम जो बछड़ा का सर मिला है उसका पीएम कराया जाए, इस संबंध में हमने सब लोगों से आग्रह किया है। कुछ दुकानें भी बंद कर रही है सर इन्हें? अभी तो दुकानें चालू है, आप सामने देख सकते हैं, और हम इन लोगों से, आप लोगों से, सब लोगों से आग्रह करते हैं कि व्यवस्था में सहयोग करें और जो विधिवत प्रक्रिया उसका पालन करें। सर, इस घटना का कोई सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास लगा क्या? एक कुत्ता बछड़े का जो सर है वो ले जाते हुए दिखाई दे रहा है उसमें, तो उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो कहाँ से लाया है, किन परिस्थितियों में कुत्ते के पास गया है, तो इसकी जांच कराएंगे। ठीक है।